तो गाइज़ ये जगह से मुझे बहुत सारी मेमोरीज़ याद आ गई। 5 साल पहले इधर इस जगह पे मैंने तस्वीर बनवाई थी और अभी मैं यहाँ पे अकेली हूँ। पिक्चर मेरी बन नहीं सकती। कुछ फॉरेनर्स थे वो उस तरफ को जा रहे थे तो उसके बाद ये जगह आई है। एक और कन्फ्यूजन आई है वहाँ से क्रॉस करने के बाद। अब ये एक एंड आ गया मेरे पास और इसके नीचे वो रास्ता नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ तो जंगल है सारा, तो यहाँ नहीं जाना मैंने, क्योंकि आई रिमेंबर वो जगह पे मैंने ट्रैक किया हुआ है। अपनी मेमोरी की वजह से मैं नीचे उतर रही हूँ यहाँ से। होपफुली मैं ठीक जा रही हूँ। सो गाइज वो जो डाउन हिल में रास्ता दिखाया था ना आपको, वो बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि हाफ मैंने वो जब कर लिया तो ऐसा आया पैच कि बिल्कुल स्लिपरी था, ऐसे था बिल्कुल। तो नीचे से मेरे ग्रुप के जो सुबह के निकले हुए 2 लोग थे, उनमें से 2 लड़के आ गए। उन्होंने कहा कि वापस हो जाओ, यहाँ से आप स्लिप हो जाओगी, गिर जाओगी। तो मुझे भी आइडिया हो गया था कि मैं गिरूंगी और मैंने बहुत बुरा गिरना था, सीधा मैंने खाई में जाना था। इसलिए मैंने अक्लमंदी की खुद भी और मैं वापस हुई। हालांकि पहले मैंने सोचा था कि यहाँ से जाने की बजाय मैं पीछे जाके ना वापस यू टर्न लेके आती हूँ, लेकिन बस तो अब मैंने देखा ना जबकि खतरा है और मैं गिर गई तो किसी को पता भी नहीं चलना मैं कहाँ गिरी हूँ। उम्मीद है मैं सही जा रही हूँ। ये रास्ता तो यही बना हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम माय ब्यूटीफुल रूम एट फेरी मेडोज। और इस टाइम हुए हैं 10:30। लाइट नहीं आ रही, शायद इन्होंने खुद बंद किया है क्योंकि ग्रुप सारा जो होटल में था वो चला गया है ब्याल कैंप की तरफ। और मैं सुबह फजर टाइम उठी, नमाज़ पढ़ी, नींद में ही मैंने नमाज़ पढ़ी बहुत मुश्किलों से। उसके बाद नांगा पर्वत को देखा। बाहर इतनी सर्दी थी ना कि मैं बाहर जाके बैठना या कुछ भी पिक्चर्स लेना बहुत दूर की बात। तो मैं फिर बाहर नहीं गई। मैंने सोचा अभी कल का दिन है, कल मैं ये काम कर सकती हूँ क्योंकि कल ज़ाहिर बात है ट्रैक करके आए थे तो काफ़ी थकावट हो गई थी। तो बस मेरा दिल था कि मैं आराम करूं। तो मैंने नाश्ते के लिए भी सुबह दरवाज़ा खटका मेरा 8 बजे। तो मैंने बोला कि मैंने नाश्ता नहीं करना, कि मुझे था कि मैं सुकून से ज़रा नींद पूरी कर लूँ, अपनी रेस्ट कर लूँ, आराम कर लूँ। क्योंकि हर वक्त भागम दौड़ नहीं दिल करता करने का। कभी कभी होता है कि आप बस जहाँ हैं वहीं रहें और रिलैक्स रहें। तो बेस कैंप का तो प्लान ही नहीं था क्योंकि ये सितंबर का एंड चल रहा है। सिर्फ ब्याल कैंप तक जाना है, इसलिए मुझे पता था ब्याल कैंप तो करीब ही है। तो मैं अगर दोपहर में भी जाऊंगी तो इजीली शाम तक मतलब घूम फिर के मैं वापस आ जाऊंगी। तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं आराम करूं। और अब मैं उठी हूँ, वो भी एक फ़ोन आया है तो मेरी आँख खुली है। अब मैं फ्रेश होऊंगी, चेंज करूंगी, उसके बाद नीचे जाऊंगी, फिर नाश्ता करूंगी। नाश्ता करके फिर इधर उधर घूमे फिरेंगे और ब्याल कैंप की साइड पे जाऊंगी। ब्यूटीफुल नज़ारे देखूंगी, आराम करूंगी वहाँ। फिर वापसी करूंगी, इधर सनसेट कैप्चर करेंगे और फटाफट फिर चेंज करेंगे क्योंकि सर्दी बहुत हो जाती है जैसे ही सूरज गुरूब होता है। और अभी मैं बाहर निकल के देखती हूँ कि आज वेदर कैसा है। धूप तो निकली हुई है लेकिन पता नहीं कड़क धूप है या नॉर्मल है या क्या है। तो सी यू लेटर। सो गाइस फ्रेश होने के बाद अब देखते हैं ज़रा बाहर जाके क्या नज़ारा है, क्योंकि रूम में तो ये हालत हुई भी है, कर्टन उठा के भी बाहर सही से नज़र नहीं आ रहा। और फ्रेश होने के बाद अब मैं जा रही हूँ बाहर और आपको दिखाते हैं माइटी नांगा पर्वत। सुभान अल्लाह, क्या बात है। देखें जी, ये मेरे रूम से बिल्कुल सामने माउंटेन का व्यू आ रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। थोड़े थोड़े से बादल आए हुए हैं इस वक्त और थोड़ा थोड़ा सा टॉप नज़र आ रहा है एक साइड से। और ये यहाँ पे इस टाइम सुकून है। सब गए हैं आगे ब्याल कैंप और आई थिंक मैं ही हूँ इस टाइम पूरे इस इम्पीरियल में। और ये मेरा रूम, और रूम बहुत अच्छा है। पता नहीं इसके चार्जेस आई थिंक 6-7 हज़ार तो होते होंगे सीज़न में। मैं तो ग्रुप के साथ हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है चार्जेस क्या है और क्या। तो अभी जो है ना थोड़ी देर बाद तैयार होना है मैंने।
और फिर देखते हैं नाश्ते का क्या सीन है। बस आप इस पहाड़ को देखिए, इस पहाड़ को देखना है बस। अब मैंने आधा घंटा बस चुप करके बैठ के, जिसके लिए मैं आई हूँ उधर। स्टनिंग माउंटेन। सो जी, ये जिस पहाड़ के लिए इतना हेक्टिक सफ़र किया मैंने, वो बिल्कुल मेरे सामने है इस टाइम, और बहुत ही सुकून है, बहुत ही सुकून। और इसी की वजह से मैंने अचानक से ये फेरी मेडोज़ ट्रिप प्लान किया था। कुछ चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में जो उसके कंट्रोल से बाहर होती हैं, जिन्हें वो ख़ुद से हल नहीं कर सकता, और उन चीज़ों का इफ़ेक्ट भी उस पर आ रहा होता है, लेकिन वो उसके बस के बाहर होती हैं। और बस दुआ ही है जो वो कर सकता है उन चीज़ों को सॉर्ट आउट होने के लिए। और कभी कभी ऐसे होता है कि आप दुआ करने और पुरुमीद रहने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हो, इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो कि आपको होता है कि यार क्या फजूल है ये, और आपको ऐसे लगता है कि आप एक ऐसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो या दुआ कर रहे हो जो शायद होनी ही नहीं है, और आप अपना ना टाइम ज़ाया कर रहे हो, या आप ख़ुद ज़ाया हो रहे हो ड्यूरिंग द वेट एंड ऑल दैट। तो बस कुछ इसी तरह की उलझनों की वजह से आई वाज सो एग्जॉस्टेड। सो मैंने सोचा कि यार माउंटेन्स ऑलवेज हेल्प, तो ट्रैक पे जाना चाहिए टू फील बेटर। अदरवाइज आई वाज फीलिंग रियली रियली एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता होगा, और कोई कोई लोगों की लाइफ में ऐसा होता भी है। तो लिहाजा जिनकी में हुआ है या होता है या हुआ है या हुआ था, वो रिलेट कर सकते हैं इस मेरी बात से। बात बताना आई थिंक ज़रूरी नहीं है, द फीलिंग वो ही इनफ है बस, कि वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो सॉर्ट आउट आपके इख्तियार में नहीं होती करनी। बस ऐसे ही कुछ है, इसलिए कोई भागम दौड़ का भी दिल नहीं कर रहा। दिल कर रहा है बस जहाँ हूँ वहीं रहूँ और उस मोमेंट में रहूँ बस। अंदर चलते हैं, लाइट तो है नहीं, तो लिहाजा थोड़ा मैं ज़रा अपनी हालत ठीक कर लूँ। सो गाइस, नाश्ता आ चुका है मेरा, और अब मैं नाश्ता करूँगी। पानी भी मैंने मंगवाया है और साथ में सॉन्ग सुनूँगी। और मैं नीचे ही बैठ गई थी क्योंकि बाहर टेबल नहीं था, चेयर थी तो वहाँ मुश्किल था, तो इसलिए मैं यहाँ बैठ गई हूँ मैट्रेस पे, और मैं नाश्ता कर लूँ ज़रा। सो गाइस, गुड आफ्टरनून। इस टाइम बज रहा है दोपहर का 1, और मैं जैसे कि नज़र आ रहा है रेडी हो चुकी हूँ फॉर द ब्याल कैंप हाइकिंग। और ये मैंने बैग साथ रख लिया है, इसकी वजह ये है कि पहले मैंने सोचा था कि बैग के बगैर जाती हूँ सुकून से, बट हुआ ये कि जो मौसम है वो क्लाउड एकदम से आ जाता है तो सर्दी हो जाती है, उसकी वजह से मुझे जैकेट कैरी करनी पड़ेगी और पानी की बॉटल भी कैरी करनी थी साथ में। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि ये बैग ही मैं कैरी कर लूँ ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर हों, और बस मुझे इसको उठा लूँगी फिर। और यहाँ पे कोई काम हो रहा है जिसकी वजह से आपको पीछे ठुक 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 की आवाज़ आ रही होगी, और ये लोग इधर काम कर रहे हैं ये, और इन्होंने ये ठुक ठुक की हुई है। तो अब मैं निकल रही हूँ टूवर्ड्स द ब्याल कैंप, और स्लो स्लो सुकून से जाते हैं, इंजॉय करते हैं, और आपको भी व्यूज़ दिखाते हैं। वैसे बाय द वे इस टाइम माउंटेन के ऊपर फुल बादल आ चुके हैं। उम्मीद है कि बादल हट जाएंगे क्योंकि ब्याल कैंप से इसी का तो व्यू मैंने कैप्चर करना है। लेट्स गो। सो मैं निकल चुकी हूँ ट्रैक के लिए। मैंने बैग वापस रख दिया क्योंकि वो बहुत भारी लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया, और जैकेट मैंने यहाँ पे पहन लिया, और अब सिर्फ एक क्रॉस बॉडी बैग है मेरे पास, और मैं निकल चुकी हूँ ब्याल कैंप जाने के लिए। ये दरवाज़ा है हमारे रिजॉर्ट का, और अब पूछना भी पड़ेगा ब्याल कैंप जाना कहाँ से, क्योंकि इधर से मुझे रास्ता भी नहीं पता बिल्कुल भी। सो लेट्स आस्क समबडी। सो गाइस, मैंने किसी से रास्ता पूछा है, और ये 0.5 पे ना वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। हाथ की ना वो एंगल ही नहीं सेट होता पकड़ने का फ़ोन को, और ट्राईपॉड मैं घर भूल गई हूँ, वो होता तो मज़ा ही आ जाना था। एनीवेज खैर, अब पूछा है रास्ता, मैं ब्याल कैंप की तरफ जा रही हूँ। सो गाइस, हुआ ये है कि मेरे आईफोन की जो बैटरी है वो 39% पे है, और आना और जाना पूरा व्लॉग नहीं बन सकता, इसलिए मैं यहाँ पे एक शॉप पे, टक शॉप के साथ एक किचन है, वहाँ पे रुकी हूँ। वहाँ पे लाइट चल रही थी, तो मैंने सोचा कि हम
चार्ज कर लें फ़ोन और तब तक फिर आगे जाएं, ताकि कोई व्लॉग भी तो बन सके। पावर बैंक है नहीं था मेरे पास, मुझे था कि यहाँ पे लाइट आएगी तो मैं चार्जिंग कर लूँगी। आई डोंट नो हमारे होटल पे लाइट क्यों ऑफ है। बहरहाल अब यहाँ पे चार्जिंग होगी, उसके बाद मैं आगे जाऊँगी। सो गाइस, फ़ोन चार्ज कर लिया मैंने और अब ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से मैंने पूछा है एक दो लोगों से ब्याल कैंप का रास्ता, क्योंकि असल में मैं जब भी यहाँ आई हूँ मैं ग्रुप के साथ आई हूँ और गाइड होता था साथ, तो इट्स फर्स्ट टाइम कि मैं अकेली जा रही हूँ और मैं पूछ के ही जाऊँगी। सो यहाँ पे कोई बोर्ड तो लगे नहीं हुए नेविगेशन के लिए ब्याल कैंप के ट्रैक के लिए, जो कि लगे होने चाहिए। दुनिया जहान के यहाँ होटल खुल गए हैं, हर किसी का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन जी ब्याल कैंप के ट्रैक के लिए जाने के लिए बोर्ड नहीं लगा हुआ। सुभान अल्लाह, क्या बात। अब किसी से पूछ के जाऊंगी मैं। होपफुली मैं टाइम से चली जाऊंगी। ऑलरेडी अभी 2 बजने वाले हो गए हैं और 1 घंटे का रास्ता भी है और मेरे पास रास्ता भटकने का टाइम भी नहीं है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कीप गोइंग। सो ये जो ऊपर से नीचे उतर के मैंने यहाँ से ये पानी को क्रॉस किया है और अब ये रास्ता है टूवर्ड्स द ब्याल कैंप। आगे जाके फिर एक दफ़ा पूछ लूँगी ताकि इजीली मैं पहुँच जाऊँ। एंड आई लव वॉकिंग इन द जंगल अलोन, सो आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द इन्वायरमेंट की जो वाइब होती है उस पर। अब इस जगह पे अगर बोर्ड लगा हो कि ये ब्याल कैंप की तरफ जा रहा है रास्ता और फिर एक और जगह पे बोर्ड लगा हो तो कितना आसान हो जाए ना। अल्लाह का नाम लेके मैं तो निकल गई हूँ भाई। इतने दरख्त कटे हुए हैं इधर, अब फिर नहीं समझ आ रही कहाँ जाना है। घूम गई हूँ मैं तो, कोई ट्रैक नज़र नहीं आ रहा। सो यहाँ इधर से मैं चलती भी आई हूँ और इसको मैंने क्रॉस किया, ऊपर आई हूँ। ब्याल कैंप का सीधा रास्ता आप जा रहे हैं कि नहीं, उसकी ये एक साइन है कि आपने इस के साथ साथ चलना है इधर को ना, माउंटेन की तरफ। और ये ग्लेशियर आ रहा है यहाँ से और पहाड़ पे बादल आ चुके हैं। सो जी, ये खूबसूरत सी जगह पे कुछ पिक्चर्स मैंने लिए हैं। एक लोकल मुझे मिल गए थे इधर, तो मैंने कहा जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ तो तस्वीर बना लो। और ये देखें, यहाँ पे ऑटम भी स्टार्ट हो गया। वो सामने सारे जो ट्रीज़ हैं वो येलो हो चुके हैं और बहुत ही हसीन नज़ारा है ये। बादल भी आ गए हैं। वो उम्मीद है बारिश ना हो, क्योंकि रेनकोट तो मैं लाई नहीं हूँ, तो नहीं होती बारिश इंशाल्लाह। तो लेट्स कंटिन्यू द ट्रैक एंड लेट्स गो। सो 20 मिनट्स तकरीबन चलने के बाद अब ये जगह आ गई है और मुझे याद आया मेरी इधर तस्वीर भी थी जब मैं 5 साल पहले आई थी, और अभी यहाँ पे कोई है ही नहीं। नहीं तो तस्वीर मैं ज़रूर बनवाती इधर। सो गाइज़, ये जगह से मुझे बहुत सारी मेमोरीज़ याद आ गई। 5 साल पहले इधर इस जगह पे मैंने तस्वीर बनवाई थी और अभी मैं यहाँ पे अकेली हूँ। पिक्चर मेरी बन नहीं सकती। कुछ फॉरेनर्स थे, वो उस तरफ को जा रहे थे, तो उसके बाद ये जगह आई है। नहीं तो मैं उनको कह के बनवा सकती थी, तो अब मैं नहीं बना सकती। तो ये ड्रॉबैक है सोलो ट्रैवलिंग का। अब जब आपके पास ट्राइपॉड भी ना हो तो आप तस्वीर नहीं बना सकते। बहुत मेरी विश है कि यहाँ पे मैं तस्वीर बनाऊँ, बट क्या हो सकता है फिर। अब एक और कन्फ्यूजन आई है वहाँ से क्रॉस करने के बाद। अब ये एक एंड आ गया मेरे पास और इसके नीचे वो रास्ता नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ तो जंगल है सारा, तो यहाँ नहीं जाना मैंने, क्योंकि आई रिमेंबर वो जगह पे मैंने ट्रैक किया हुआ है। अपनी मेमोरी की वजह से मैं नीचे उतर रही हूँ यहाँ से। होपफुली मैं ठीक जा रही हूँ। सो गाइज़, वो जो डाउन हिल में रास्ता दिखाया था ना आपको, वो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हाफ मैंने वो जब कर लिया तो ऐसा आया पैच कि बिल्कुल स्लिपरी था, ऐसे था बिल्कुल। तो नीचे से मेरे ग्रुप के जो सुबह के निकले हुए 2 लोग थे, उनमें से 2 लड़के आ गए। उन्होंने कहा कि वापस हो जाओ, यहाँ से आप स्लिप हो जाओगी, गिर जाओगी। तो मुझे भी आइडिया हो गया था कि मैं गिरूँगी और मैंने बहुत बुरा गिरना था, सीधा मैंने खाई में जाना था। इसलिए मैंने अक्लमंदी की खुद भी और मैं वापस हुई। हालांकि पहले मैंने सोचा था कि यहाँ से जाने की बजाय मैं पीछे जाके ना वापस यू टर्न लेके आती हूँ, लेकिन बस
तो अब मैंने देखा ना जबकि ख़तरा है और मैं गिर गई तो किसी को पता भी नहीं चलना मैं कहाँ गिरी हूँ जंगल में। तो लिहाजा मैंने लड़कों की बात मान ली और मैं वापस हुई। बड़ी मुश्किल से डंडे पकड़ के दरख्त के वो शाखें पकड़ के मैं ऊपर आई हूँ। और अब ये जो जगह है ना, इधर से मैं आई थी असल में, और यहाँ से मैं इस तरफ चली गई थी मुझे नीचे, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लाइंड है ना, नीचे पता ही नहीं लगता कि रास्ता है। तो इस जगह से मैंने नीचे को जाना था और हमेशा मेरे साथ होता है, ये पहले भी मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है कि ये रास्ता मुझे नज़र ही नहीं आया था। तो अब इस तरफ को जाना है, नीचे की तरफ। लेट्स गो। तो ये है वो दरख्त जहाँ पे मैंने पहले वीडियो बनाई थी, और यहाँ से ना ऊपर से आप देखो ना तो लगता है कुछ भी नहीं है पीछे, लेकिन यहाँ पे रास्ता है इधर बिल्कुल इस क्लिफ के नीचे ये आ रहा है। और बेसिकली वहाँ कहीं मैं ऊपर से नीचे आ रही थी। मैं ऊपर आगे जाके वो जगह दिखाती हूँ। और ट्रैक बेसिकली ये है और यहाँ हमने जाना है। और अभी आगे जाके मैं वो जगह दिखाती हूँ जहाँ से मैंने रिवर्स गियर लगाया था कि मैंने नहीं तो सीधा खाई में जा रहा था। अभी आगे है। तो आई एम एन्जॉइंग माई टाइम। बस इस तरह जब आप फंस जाते हो ना मुश्किल में और आपके पास कोई हेल्प के लिए नहीं होता, फिर मैंने अल्लाह अल्लाह ही किया। मैंने कहा अल्लाह मुझे बचा ले और उसके 2-3 मिनट बाद 2 लड़के आ गए मुझे नज़र, ग्रुप के। कोई स्ट्रेंजर भी वैसे तो आता तो उसने भी मुझे हेल्प कर ही देना था। चलो जी, इसलिए कहते हैं कि अल्लाह पे भरोसा इंसान को ज़्यादा होना चाहिए लोगों के मुताबिक। और इसलिए मैं भी सोलो भी निकल जाती हूँ, अकेले भी निकल जाती हूँ कि रास्ता खुद ही बन जाएगा और मदद खुद ही हो जाएगी। जस्ट गो। अभी भी आ गया वो जगह जहाँ से मैं बच गई हूँ। अभी आने वाली है, मैं दिखाती हूँ। नीचे से तो मुझे वहाँ जगह ही नहीं मिल रही, शायद आगे है अभी भी। ये पहाड़ी इलाकों में ना जगहों का ना बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि दरख्त होते हैं, छुपी हुई होती हैं जगह, आपको दिखता नहीं है इजीली। तो जहाँ यहाँ के रहने वाले होते हैं उनको तो आदत होती है इन चीज़ों की, लेकिन जब आप अकेले फिर के फिर एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिर पता चल जाता है कि कहाँ जाना है। आई थिंक अब आ गई है वो जगह जहाँ से मैं वापस हुई हूँ। तो मैं कह रही थी कि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना ट्रैक कर करके, फिर आपको पता चल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको खजल होना पड़ता है पहले। ऐसे नहीं आता एक्सपीरियंस, कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, अपने डर और अपने खौफ को हराना पड़ता है। क्योंकि डर तो सबको लगता है, मुझे भी लगता है, जाहिर है, बट उसको ओवरकम करना होता है अपने पैशंस और ड्रीम की फुलफिलमेंट के लिए। तो बस सांस फूल गया है। जगह पता नहीं कहाँ रह गई है वो जहाँ से मैं उतरी हूँ, उतरने लगी थी और वापस हो गई। तो मैं वो जगह ढूंढ रही हूँ। शायद यही थी, ये जो पीछे एक पगडंडी सी नज़र आ रही है, आई थिंक यही थी। ऊपर से वो आ रही थी नीचे, हाँ जी यही थी। ऊपर से ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा था, नीचे से वो पूरी जगह नज़र नहीं आ रही। सो कंटिन्यू करते हैं आगे ट्रैक, लेट्स गो। सो ये यहाँ पे ऑटम आ चुका है, क्योंकि आज है सितंबर 29, नहीं हाँ
29 ही है। 27 को हम बाबू सर थे ना, 28 को यहाँ पहुँचे थे। 29 ही है आज, 29 सितंबर। और यहाँ पे आई कैन सी ऑटम। आई लव ऑटम सीज़न। इंशाल्लाह ऑटम में भी आऊँगी मैं, इंशाल्लाह। मेरे कदमों की, मेरी सांसों की और नेचर की आवाज़ के सिवा और कोई आवाज़ नहीं है यहाँ पे। आई लव दिस। अभी मैं गिरने लगी थी लेकिन मैंने बैलेंस कर लिया अपना। ये देखें जी ऑटम के पत्ते। कुछ ही दूर रह गया है ब्याल कैंप और बादल फूल आ गए हैं नांगा पर्वत पे। हाँ किस्मत, नहीं तो यहाँ से ना नांगा पर्वत बहुत खूबसूरत लगता है ब्याल कैंप से, बट ये बैड लक हो गई। और ये मुझे लग भी नहीं रहा कि ये हटेंगे क्योंकि पूरा आसमान हर तरफ से बादल है। ओ नो, ये जो ऑटम के लीव्स है ना थोड़े थोड़े येलो, ये मुझे ना गलत रास्ते की तरफ लेके जाते हैं। अब जैसे कि ये अच्छा वाला रास्ता मैं आई हूँ चल कर, ठीक है ऐसे, और मैंने यहाँ आना है, लेकिन मैं क्या कर रही थी, इस ऑटम लीव को देख के ना मैं उस तरफ हो गई और मैंने कहा वीडियो बनाती हूँ। जैसे ही मैं वीडियो बनाना शुरू करने लगी थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं फिर गलत जा रही हूँ। रास्ता तो ये है जिस पे मैंने जाना है, तो ये जो नेचर है ना ये मुझे कभी कभी डाइवर्ट कर देती है मेरे ट्रैक से और मैं गलत ट्रैक पे चली जाती हूँ। और फिर जब डेड एंड आता है तो मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो गलत आ गई हूँ। सो वेरी ब्यूटीफुल ऑटम ट्री, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। और ये देखें जंगल, फील द साउंड ऑफ नेचर। उम्मीद है मैं सही जा रही हूँ। ये रास्ता तो यही बना हुआ है। हाँ वो कोई आ भी रहा है सामने से।